यही है वो शानदार अजूबा, एक कांच का पिरामिड। ये दुनिया का सबसे ऊंचा कांच का पिरामिड है। इसकी खासियत ये है कि ये बिलोरी के पिरामिड के बहुत ही नजदीक बनाया गया है। इस नए अजूबे को बनाया गया है दुनिया के सबसे मशहूर बिजनेसमैन शेख याकूब ने। इसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। अरे वाह! अरे भगवान, सब टीवी पर ही देखोगी या वहाँ चलोगी भी? हाँ? सामान पैक करो, तैयारी करो, हम इजिप्ट जा रहे हैं। अरे वाह! पहुंच गए। हु। पहले हम बिल्लौरी के पिरामिड की सैर करेंगे, फिर कांच वाले पिरामिड को दिखाएंगे। अजीब नाम है, बिल्लौरी। मैं आपको इस पिरामिड की खासियत के बारे में बताता हूँ। माना जाता है कि इजिप्ट के बादशाह सारे खजाने को दुश्मन के हाथों से बचाने के लिए इस पिरामिड के नीचे छिपा दिया। उसके पास एक जादुई ताबीज था जिससे वो योद्धाओं को काबू में रखता था। चाचा चौधरी। ओह, ओ चाचा चौधरी, अचरजगंज के सुपरस्टार। बहुत सुना है आपके बारे में। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप? ओ, गुस्ताखी माफ हो। मैं हूँ शेख याकूब, एक छोटा सा बिजनेसमैन। ओह, शेख याकूब। नमस्ते। मैं यहाँ की सैर करने के बाद आपके कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए। पहले मेरे कांच का पिरामिड जरा देख लीजिए। पूरी दुनिया अब उसी की तो बात कर रही है। कई सालों की कठिन परिश्रम से मैंने इसकी योजना रची। इतने पैसे इसमें निवेश किए ताकि इसका लाभ आने वाले पीढ़ी को मिले। वो कैसी आवाज है? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मरम्मत का काम हो रहा है। मरम्मत का काम? वो भी टूरिस्ट विजिट के टाइम पे? चौधरी जी, आप ये सब छोड़िए, चलिए मेरे साथ। लेकिन आप लोग आगे जाइए और हमारे मेहमान नवाजी के मजे लीजिए। मुझे बाकी मेहमानों का भी स्वागत करना है। पकितो पकितुम, पकितो पकितुम। सब लोग गौर से देखिए। पकितो पकितुम, पकितो पकितुम। अब सब लोग तैयार हो जाओ। मेरा अगला कार्यक्रम आप सब लोगों को चौंका देगा। पकितो पकितुम, पकितो पकितुम। अरे वाह, क्या जादू है! कैसे करते हैं ये सब? ये तो आसान है भगवान, लेकिन जादू का आइडिया बता दिया तो उसका मजा चला जाएगा। बादाम चबाओ, बुद्धि बढ़ाओ भगवान। पकितू पकितुम पकिती। मेरा अगला कार्यक्रम है अगला कार्यक्रम से पहले मुझे आप सबका प्रोत्साहन चाहिए। जोरदार तालियां। अरे ये तो मरम्मत का काम हो रहा है। बढ़िया बढ़िया। आप सब तैयार हो जाओ। पकिटू पकिदम पकिती। अरे सुनो। हे, रुको वहाँ। ये मुझे देख के भाग क्यों रहा है? पकितो पकितुम, पकितो पकितुम। साबू, जल्दी चलो। बाहू, अजय सुनिए। लेकिन अचानक हुआ क्या चाचा जी? बस आओ मेरे साथ।
ये क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखते हैं। अरे, ये आप हमें कहाँ ले आए? समय आने पर सब पता चल जाएगा। ये सब कौन है चौधरी जी? ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? ये सब खजाने के रक्षक हैं और ये हमें चोर समझ रहे हैं। कौन सा खजाना? कौन से रक्षक? साबू, वो मैं सब बाद में समझाता हूँ। तुम पहले इनको अपनी भाषा में समझा दो। फॉर्मूला नंबर 375। हुबा! हुबा! चाचा जी, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। चौधरी जी, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग है ना आपका? जल्दी चलाइए। वही तो कर रहा हूँ भगवान। उसके पास एक जादुई ताबीज था जिससे वो योद्धाओं को काबू में रखता था। माना जाता है कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली रत्न है। मूछ खींच दिमाग का पेंच, चटकटा का। रुको, अगर तुम्हें हमें मारना ही है तो मुझसे शुरू करो। मैं ही इन्हें यहाँ लाया हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है। चाचा जी, साबू, कुछ मत करना। अब तुम मेरे गुलाम हो। मेरी बात सुनो, हम खजाने की चोरी करने नहीं आए हैं। असली चोर अब तक आपकी नजरों से बच के खजाने तक पहुंच गया होगा। पहले हमें उसे पकड़ना है। पर वो है कहाँ चाचा जी? वहाँ जहाँ खजाने का भंडार है। खजाना, जल्दी करो, जल्दी करो। शेख याकूब, चाचा चौधरी, रुक जाओ। अरे तुम्हें तो वहाँ बिठाया था, इधर कैसे आए? मेरी बात सुनो, इस खजाने को यहीं छोड़ दो। ये खजाना तुम्हारा नहीं है। ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं होती। हमें तुम्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। आए? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। इतना खर्चा करके कांच का पिरामिड बनाया, उसका फायदा तो कुछ तो होना ही चाहिए ना। हैं? बाय बाय चाचा जी। चलो, बच गया। अब भागो भागो। चाचा जी, ये दरवाजा तो बहुत ही मजबूत है, मैं तोड़ नहीं पा रहा। साबू, पता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली रत्न अब किसके पास है? अब बिलोरी का खजाना मेरा है। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। आई? हाँ? खालिद, तुम कहाँ जा रहे हो? आई? हाँ, पता नहीं, हेलीकॉप्टर अपने आप पीछे जा रहा है। चाचा चौधरी, पकड़ो इन्हें। खजाने के रक्षक, ये रहा आपका ताबीज। धन्यवाद। चौधरी
मंत्री जी, आपको चोरी के बारे में कैसे पता चला? मुझे पहले से ही शक था भगवान। तुम उस जादू के बारे में पूछ रही थी ना। सुनो, स्टेज के नीचे एक सुरंग है। उस सुरंग से नीचे आकर दूसरे बक्से के अंदर घुस जाते हैं। वही तकनीक याकूब ने बिल्लोरी के खजाने की चोरी के लिए भी इस्तेमाल की। वो मरम्मत नहीं कर रहे थे, बल्कि बिल्लोरी का छुपा हुआ खजाना ढूंढ रहे थे। वाह चाचा जी, क्या बात है। चोरी करना गलत बात होती है और हार के बाद ही जीत होती है। बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ।